बचपन एक सफेद पन्ने की तरह होता है, जो चाहे बना लो। कोई रंग बिरंगा रेनबो बनाता है तो कोई लाल गुब्बारे, कोई चिड़िया का घोंसला तो कोई सफेद बादलों में उड़ता हुआ एरोप्लेन। और जो ना पसंद आए उसे मिटाकर फिर जो चाहे बना लो। लेकिन इस बनाने और मिटाने के चक्कर में सफेद पन्ना सफेद न रहकर किसी और ही रंग में रंग जाता है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं। जब कभी अकेला बैठता हूं और पीछे मुड़कर देखता हूं तो न जाने कितनी बचपन की यादें पलक झपकते ही याद आने लगती हैं। काफी कुछ भूल गया हूं, पर बहुत कुछ जहन में अब भी एकदम ताजा है। खट्टी मीठी उस चुस्की की तरह जो वक्त की तरह पिघलती रहती है, और हम चाहते हैं कि वो बस कुछ देर और रुक जाए, जमी रहे। पर वक्त कहाँ रुकता है किसी के लिए, है ना। नमस्कार, मैं आलोक आज के पॉडकास्ट में उन्हीं बचपन की खट्टी मीठी यादों को बटोर कर लाया हूं आपके लिए। बचपन की गलियों में दौड़ते दौड़ते जिंदगी की दौड़ कब शुरू हो गई पता ही नहीं चला, और जैसे जैसे सफेद पन्ने पर हम स्केच बनाते और मिटाते गए, वो मैला होता गया और हमारा कोरा बचपन भी मैला हो गया। वो तितलियां अब कहीं नजर नहीं आती जिनके पीछे दिन भर भागते थे, और अब ना वो कागज की कश्तियां नजर आती हैं जिनका कारखाना बारिश की बूंदें पड़ते ही शुरू हो जाया करता था, और ना अब जमीन में वो सुराख मिलते हैं जो कंचे खेलने के लिए हुआ करते थे। खैर, बचपन की इन यादों की फेहरिस्त लंबी है। मन तो बहुत है कि उस दौर में आप सबको ले चलूं, पर आज की कहानी पीछे छूट जाएगी। वो कहानी जिसमें दो दोस्त यूं बिछड़ गए जैसे ट्रेन अपनी पटरी बदल लेती है, और वो पटरी जिस पर अब तक सफर बीता पीछे छूट जाती है। फिर ना जाने वो ट्रेन उस पटरी से मिले या ना मिले, कौन जानता है। लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं होता। सुधा मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पर किसी बुत की तरह अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। शाम के 6 बजे थे। स्टेशन लबालब भरा हुआ था, उस भीड़ से जिसका ना तो कोई नाम था ना चेहरा। वो बस एक भीड़ थी जो किसी स्टेशन पर थोड़ी देर रुककर फिर किसी और स्टेशन पर जा पहुंचती है। उसी भीड़ का हिस्सा थी सुधा। गुमसुम सी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी का, न गम का, न हंसी, न आंसू। बस एक रूखी बेजान सी शक्ल जिस पर उसकी पूरी कहानी लिखी हुई थी। सुधा हमेशा से ऐसी नहीं थी। बचपन में तो चुप कराने से भी नहीं चुप होती थी। हमेशा चहचहाती रहती थी, कहीं टिक कर नहीं बैठती थी। पूरे मोहल्ले की लाडली थी सुधा। अपने नाम की तरह मीठी थी सुधा, जिस पर उसके पड़ोस में रहने वाले अभिलाष का दिल आ गया था। नर्सरी से दोनों दोस्त थे। एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही मोहल्ले में दोनों का बचपन बीता था। दो रंग जैसे एक दूसरे से मिलकर फिर कभी जुदा नहीं होते, ऐसी गहरी दोस्ती थी सुधा और अभिलाष की। ना एक दूसरे के बिना खाना खाते थे और ना एक दूसरे के बिना रह पाते थे। गर्मियों की छुट्टियों में सुधा अपनी नानी के यहाँ जाती थी तो अभिलाष मुंह फुला लेता था, और वहां सुधा अपनी मां को नानी के घर टिकने ही नहीं देती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच जो उनके रास्ते जुदा हो गए। अभिलाष बचपन से ही कम बोलता था, और बच्चों की तरह उसे हंसी ठिठोली पसंद नहीं थी। उसे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। घंटों अपने रूम से बाहर नहीं निकलता था। एक बार जो पेंटिंग शुरू हुई तो फिर खाना पीना सब भूल जाता था। सुधा को भी उसकी पेंटिंग्स बहुत पसंद थी। वो इस बात पर बड़ी हैरान होती थी कि कैसे रंग एक दूसरे में मिलकर एक अनोखा रंग बना लेते हैं, और कैसे वो रंग तस्वीरों में घुलकर उनमें जान भर देते हैं। देखते ही देखते अभिलाष और सुधा ग्रेजुएट भी हो गए, पर आज भी वो एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी जो वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, सिवाय एक बात के। अभिलाष को एक ऐसा मर्ज था जिसका इतने सालों बाद भी कोई इलाज नहीं, कैंसर। ये बात उसे कुछ ही महीनों पहले पता चली थी, पर वो जानता था कि सुधा इस खबर को झेल नहीं पाएगी, इसलिए ग्रेजुएशन खत्म होने तक का इंतजार कर रहा था। उसे इस बात का इल्म था कि सुधा उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी।
और उसके सामने वो अपना दम नहीं तोड़ना चाहता था। सुधा ये तो जानती थी कि अभिलाष की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं रहती, मगर कैंसर जैसे सैलाब का अंदाजा उसे अभी तक नहीं था। कॉलेज के बेंच पर दोनों बैठे थे। मार्च का महीना था पर ठंड अब भी थी। सुधा प्यार भरी नजरों से अभिलाष को देख रही थी और अभिलाष भरी आंखों से सामने नम घास को ताक रहा था। सुधा उसकी उदासी को भांप गई थी, लेकिन यह समझ नहीं पा रही थी कि वजह क्या है। इससे पहले कि वो कुछ पूछे, अभिलाष ने कह दिया, हम अब एक साथ नहीं रह सकते सुधा। सुधा को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ और उसे लगा कि अभिलाष मजाक कर रहा है। वो एक पल के लिए हैरान हुई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। अभिलाष उदास आंखों से उसे हंसते हुए देख रहा था और इस एक लम्हे में वो सुधा को जी भर के देख लेना चाहता था। शायद आज के बाद वो फिर उसे कभी ना देख पाए। अभिलाष की आंख से एक आंसू टपक पड़ा। सुधा की हंसी रुक गई और वो एकदम परेशान हो गई। ये पहली बार था जब उसने अभिलाष की आंख में आंसू देखे थे। आज से पहले तो बस वो ही उसके सामने रोती थी, लेकिन अभिलाष जैसे मजबूत इंसान की आंख में आंसू उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अभी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और ये तुम क्या बोले जा रहे हो कि हम साथ नहीं रह सकते? अभिलाष ने एक लंबी सांस भरी और खुद को संभालते हुए कहा, हां, हमें अलग होना पड़ेगा। लेकिन क्यों? मैं शादी कर रहा हूं किसी और से। शादी? पर हमारा क्या? ये सब क्या है अभी? तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम छोटी जात की हो। बाबूजी ने कहा है कि दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन शादी अपनी जात में ही होगी। ओ कम ऑन, तुम कब से ये सब मानने लगे? कोई और बात है तो बताओ। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैंने फैसला कर लिया है। अब हम कभी नहीं मिलेंगे सुधा। अभिलाष ने अपना बैग उठाया और चल दिया और पीछे छोड़ दिया अपनी जिंदगी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त, अपनी हमसफर सुधा को। सुधा सदमे में थी कि बचपन से वो जिसे अपना दोस्त समझती थी, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अभिलाष तो अपनी मौत से पहले ही मर चुका था। सुधा से अलग होने के ख्याल से ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। अब जो बाकी था वो बस खोखली सांसें थी जो खत्म ही होने वाली थी। अगले दिन ट्रेन पकड़कर अभिलाष कश्मीर चला गया और सुधा अपना टूटा हुआ दिल लिए आगे की पढ़ाई करने मुंबई आ गई, जहां वो एक बेजान पुतले की तरह जिंदगी बसर कर रही थी। अभी सुधा के आंसू सूखे ही थे कि 2 दिन पहले उसे एक खबर आई कि कैंसर से अभिलाष इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वो सब समझ गई और उसकी जिंदगी फिर से गमगीन हो गई। अभिलाष की आखिरी पेंटिंग में बस वो और सुधा एक बेंच पर बैठे थे और लाल गुब्बारे आसमान में उड़ रहे थे। जाते जाते एक बक्सा वो सुधा के नाम कर गया था, जिसमें उसकी सारी पेंटिंग्स थी। उन रंगों में अभिलाष का इश्क घुला हुआ था। सुधा स्टेशन की भीड़ में खड़ी इंतजार कर रही थी, ट्रेन का या जिंदगी के खत्म होने का पता नहीं। जिंदगी छोटी हो या बड़ी, अपने आसपास के लोगों से दिल खोलकर प्यार करें। हर एक लम्हे में जिंदगी को खुलकर जिएं। हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहें। क्या पता कल हो ना हो। शुक्रिया।